अस्सलाम वालेकुम यूज़र, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ना, 3 जोन की बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ न्यू अपडेट्स, न्यू फीचर्स सारा कुछ किए हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैंने की है उस चीज़ों की कुछ आपको मैं कोड प्रीव्यू करवाता हूँ कि वो मैंने इम्प्लीमेंट कैसे किए हैं। फर्दर चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूँ कि मेरे इस वक्त ये साइट लाइव पड़ी हुई है। आप लोग जाओ 3zone.com के नाम से, इसको चेक करो। इसमें बग्स वगैरह कोई चीज़ फाइंड करो, मुझे भेजो। जो कमी कोताही है अपनी सजेशंस वगैरह सेंड करो, ताकि उसमें हम फीचर्स में जो चीज़ें हम ऐड कर सकेंगे वो करेंगे। इसमें मैंने सब्सक्राइब ईमेल एक्टिव कर दिया है। सपोज इफ़ आई वांट एडिड हेयर, पुट आवर माय ईमेल आईडी, then mm, mm, if I press subscribe, it's give me a message, thank you for subscribe us। ठीक है, ये मेल मेरे पास आ गई है। ठीक है, ये टू की आवाज़ भी आपको जो आई है, ये यानी कि मेरे पास मेल ही अभी रिसीव हुई है। तो मैं आपको इसकी मेल दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। ये देखें, डू नॉट रिप्लाई सब्सक्राइब। ठीक है, ये मैंने की है, वो मेल मेरे पास आ गई है। और दूसरा जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है मार्केटिंग बेस के ऊपर, प्रमोशनल। सम टाइम जो होता है कि ई कामर्स के अंदर हम प्रमोशंस कर रहे होते हैं अपने डिफरेंट आउटलेट्स पे प्रोडक्ट्स के ऊपर, हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ क्या सेल्स दे रहे होते हैं। तो उसके कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे बताएं कि यार हमने वो की हुई है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सब्सक्राइब्ड ईमेल यूज़र्स होते हैं, ठीक है, उनको हम प्रमोशन मेल सेंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रमोशन मेल एडमिन के अंदर मैंने की हुई है। तो यहाँ पर मैं अब अपना एक सब्जेक्ट देने वाला हूँ। कंट्रोल C कंट्रोल V करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 60%। ठीक है, तो अब मैं इस पर सेंड करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कितनी की हुई है, मल्टीपल। ठीक है, आपके पास जितना रिकॉर्ड होगा आप वहाँ पे से ऐड करते जाओ। ठीक है, मल्टीपल ईमेल सेलेक्ट की हुई हैं और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको प्रेस सेंड। तो क्या होगा, विद इन फ्यू सेकेंड ईमेल सेंड कंस्ट्रक्टर मस्ट ऑफ टाइप। अच्छा जी, मैंने सॉरी, ये मेरे ट्राई कैच का एक दफ़ा दोबारा इसको रिफ्रेश करके करता हूँ। वो मेरे कोई असल में मैंने इसके ऊपर अभी इम्प्लीमेंट किया है। इसके अंदर मैंने क्या, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम बनाते हैं कि कोई चीज़ एम्प्टी रह जाए तो हमें वो एरर मैसेज कर दे, तो वो नहीं आया। ठीक है, उस वजह से वो ब्रेक हुआ। तो अल्लाह खैर करेगा, आप करते हैं दोबारा। ठीक है, तो ये देखें, मेल हैज़ बिन सेंड टू ऑल यूज़र्स ईमेल। ठीक हो गया। अब पहले मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी, अब देखें 75 से 73 76 हो गया। तो इसकी ये देखें, डू नॉट रिप्लाई एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये मेरे पास आ गई है। ठीक है, ये चीज़ आ गई है 50 ये चीज़। तो इस तरह मैंने क्या किया है कि मल्टीपल ईमेल्स के ऊपर भी सेंड करता हूँ। मैंने दूसरी ईमेल्स के ऊपर भी अपनी मेल की है, तो मैं आपको दूसरी मेल भी अपनी एक चेक करवाता हूँ जिसके ऊपर मेल सेंड की है। तो इस तरह से जो है प्रमोशंस का भी मैंने इसमें फंक्शनैलिटी अचीव कर दी है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको कोड प्रीव्यू करवाता हूँ। एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट मैंने कैसे किया है कि मैंने एक इवेंट, एक लिसनर की मदद से इसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, ये देखें, ये इस पे 2 आई हैं। ठीक है, तो यही चीज़ जो है मैंने आपको दिखानी थी, बतानी थी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, लेकिन ये 2 जो थी वो मेजर थी, जो मैंने कहा एटलीस्ट आप लोगों को शो कराऊं, बताऊं कि ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो इसको हम कैसे करते हैं, फर्दर आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको सेंड मेल्स की और यहाँ पर चेक करा दी। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये जब मैंने कोड लाइव किया था अपनी होस्टिंगर के ऊपर, तो उस वक्त कुछ चीज़ें मिसिंग थी, कुछ चीज़ें हो चुकी थी। तो मैं आपको वो क्या कराता हूँ, सबसे पहले आता हूँ यहाँ पर। ये मेरा लिसनर है। लिसनर को सिंपल कैसे करते हैं, PHP आर्टिसन मेक लिसनर। ठीक है, उसके बाद आप अपने पर्टिकुलर लिसनर का नाम दे देते हो। ठीक है, सिंपल कमांड है। मैं आपको यहाँ पर मेरी प्रीवियस कमांड में से मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, PHP आर्टिसन मेक लिसनर सेंड लिसनर।
इवेंट जो इसके अगेंस्ट होगा, ठीक है ना, वो मेरा इवेंट क्या आ रहा है, वो है सेंड सिलेक्टेड ईमेल्स। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, इसकी जो क्लास है इम्यूनिटी यानी कि जो सेंड इवेंट की यूज़ ऐप के अंदर जो इसकी इवेंट है उसको लोड कर लेगा, और ये देखो उसको पैरामीटर ये परम है उसका भी वो करके ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह करना है कि कमांड रन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। उस फाइल के अंदर हैंडल है, उस हैंडल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड सिलेक्टेड ईमेल्स के अगेंस्ट इवेंट पास कर रहा हूँ। उस इवेंट को क्या क्या कर रहे हैं, ईमेल्स जो उसके अगेंस्ट मेल्स हैं वो सारी मेल्स को कन्वर्ट, अरे को कन्वर्ट करो स्ट्रिंग के अंदर, उस स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ फर्दर प्रमोशन मेल्स के अंदर, जो मैंने पहले ही यहाँ पर इंपोर्ट कर रखी है। ठीक है, उस इंपोर्ट करने के बाद उसी को मैं पास कर रहा हूँ फर्दर इवेंट मेल कंटेंट और इवेंट सब्जेक्ट और मेल टू मेल सेंड मेल्स। ठीक है, ईमेल्स यानी कि मेल टू ईमेल्स और ये वाला प्रमोशन ईमेल्स का ऑब्जेक्ट और वो चीज़ें क्रिएट करके मैं आगे सेंड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जो मैंने किया है, क्रिएट किया हुआ था ये इवेंट, ये ठीक है ना, जो इवेंट क्रिएट करते हैं वो भी सेम इसी तरह करते हैं। ठीक है, PHP आर्टिसन मेक इवेंट, किधर गया, ये देखें PHP आर्टिसन मेक इवेंट सेंड, इवेंट का नाम दे देते हैं बेसिकली जो है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप क्रिएट करेंगे तो ये जैसे बाकी नल लेबल होते हैं तो वो भी होगा, लेकिन इसके अंदर मैंने 3 पब्लिक पैरामीटर्स और वेरिएबल्स आप कह सकते हैं मैंने डिक्लेयर किए हैं। एक है ईमेल्स, एक है मेल कंटेंट, एक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जो हम सब्जेक्ट देंगे ऊपर, जैसे कि मैंने अभी आपको मेल के यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो हमारा होगा सब्जेक्ट होगा, और कंटेंट कौन सा है, ये वाला हमारा कंटेंट है। ठीक हो गया, समझ आ गई, ये सब्जेक्ट है, ये कंटेंट है और ये हमारी मेल्स हैं। ठीक है, वो क्रिएट किया, इस इधर क्या किया मैंने, इवेंट क्रिएट करने के साथ इनकी टाइप भी जो है वो डिफाइन कर दिया कि ये अरे है, ये मेल को, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और इसके कंस्ट्रक्ट फंक्शन को पास कर दिया है। ठीक है, वो इसके स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल पास किए हैं जो उसी की टाइप के साथ, और ये जो पब्लिक किए हैं उसको मैंने ये पास कर दी हैं या असाइन कर दी हैं, आप कैसे हैंडल के अंदर मैंने आकर किया है फॉर ईच मेल्स, ये सारा कुछ कर दिया है मैंने। ठीक है, ये हैंडल उसको हैंडल कर रहा है सेंड ईमेल्स वाले को। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है प्रमोशंस मेल। प्रमोशन मेल्स के अंदर आकर मैंने क्या किया है, जस्ट वही कंस्ट्रक्ट के अंदर ज़रिए वो पास करके इसको मैंने 2 वेरिएबल पास किए, दोनों स्ट्रिंग है, एक कंटेंट है और एक हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी इन्वेलप को जो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट था उसका सब्जेक्ट पास कर दिया है, और कंटेंट के अंदर हमारा जो व्यू लेआउट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो मैंने उसको पास किया, उसका क्या पास किया उसका मैंने एड्रेस वेरी किया। ये देखें प्रमोशन मेल, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, प्रमोशन मेल ब्लेड वाला, ये वाला, ये भी नहीं है, मैं एक मिनट किधर गया जी, व्यूज़ के अंदर एक मिनट इसको मिनिमाइज करते हुए चलते हैं जी। ये व्यूज़ के अंदर कंपोनेंट्स के लाइव, ये मेल के अंदर प्रमोशन ईमेल्स ब्लेड, अब उसके अंदर सिंपल एक HTML है, उसके ऊपर मैंने अपना नाम दिया और साथ ही मैंने कंटेंट पास कर दिया है जो कि ये चीज़ बनती थी। ठीक है ना, इसमें थोड़ा बाद मुझे इवेंट जो है मैं खुद फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कर रहा था तो स्टडी कर रहा था, कुछ थोड़ा बहुत मुझे ऊपर नीचे हुआ है, यानी टाइम लगा है कि कहीं पे मुझे इस फंक्शनैलिटी को, जो हमारा इवेंट लिसनर, वेयर इज़ माय इवेंट लिसनर जो है यहाँ पर, इसको मैंने 2-3 दफ़ा चेंज किया है। पहले मैं एक ही स्ट्रिंग की फॉर्म में ही उसको पास कर रहा था फॉर ईच करने के बाद, लेकिन बाद में मैंने कुछ गूगल किया, ठीक है, उधर से कोई चीज़ देखी, उसके बाद समझ आई, मैंने ठीक है उसको अलग सेपरेट करके यहाँ पे हैंडल करवा दिया। अच्छा जी, एक और भी चीज़ करनी है, हमने क्या कहा,
ठीक है। अब ऐप प्रोवाइडर्स के अंदर जाना है, यहाँ पर होगा इवेंट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, अपने दोनों जो चीज़ें इवेंट है और लिसनर है दोनों को इंपोर्ट किया है और दोनों को यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये देखें सेंड सिलेक्टेड ईमेल्स क्लास के अंदर जो है लिसनर पास कर दिया। इन दोनों को मैंने प्रोटेक्टेड लिसन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर लिसन होता है यहाँ तक का। ठीक है, फिर मैंने एक और अरे टाइप पास करके उसको ये रजिस्टर करवा दिया। ठीक है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह मैंने प्रमोशंस की मेल की हैं। अब सीक्वेंस ले लो, एक समझ लो। ठीक है, क्या चीज़ें क्रिएट की हैं, एक इवेंट क्रिएट की है, एक लिसनर क्रिएट की है और एक मेल की है। इवेंट और लिसनर की मैंने आपको दिखा दी है इसके ज़रिए कि कैसे कमांड्स के ज़रिए हम क्रिएट करते हैं, और मेल की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरी कमांड होगी, ये देख ए सब्सक्रिप्शन ईमेल, प्रमोशंस ईमेल किधर गया है जी, ये देखें PHP आर्टिसन मेक मेल के बाद क्या है प्रमोशन मेल। आपको पर्टिकुलर जो आपने नाम कन्वेंशन यूज़ करना है वो पास कर देना है। ठीक है, वो करने के बाद प्रमोशन मेल्स मैंने क्रिएट कर ली हैं और उसको आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है मेल्स के अंदर। कि मैंने मेल्स के अंदर क्या किया है कि यहाँ पर सब्जेक्ट पास कर दिया है और कंटेंट को इसी को दे दिया है, और उस व्यू के अंदर जाके ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, कंटेंट हमारा वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह मैंने सब्सक्राइब ईमेल के लिए भी यही मेथड यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पास किया, यहाँ पर पहले ही मैंने एक चीज़ लिख कर दे दी है, और यहाँ पर अपना मेल्स के अंदर व्यू के अंदर ये मेल्स का किधर गया है, ये वाला सब्सक्राइब ईमेल जो है एक कंटेंट मैंने एक पहले ही डिफ़ॉल्ट लिख कर रखा हुआ है, वो उसको सेंड कर दिया है। ठीक हो गया। किधर गया सब्सक्रिप्शन ईमेल, और इसका फंक्शन जो है मैं अब फंक्शन दिखाता हूँ प्रमोशन ईमेल का। तो ये अब चीज़ होगी, इनको मैंने कॉल कैसे किया, आगे फर्दर कैसे चीज़ की है, पहले जो मैंने चीज़ें क्रिएट की थी वो मैंने समझा दी। अब मैंने इनको HTTP लाइव है। पहले आपको प्रमोशन मेल्स का दिखा देता हूँ कि प्रमोशन मल्टीपल ईमेल्स हम कैसे सेंड किए हैं। मैंने उसके अंदर मेल्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया है, इतना तो आपको आता है, ये सारा कुछ ठीक है। प्रमोशन के अंदर प्रमोशन मेल कंपोनेंट क्रिएट किया है। ठीक है, इसके अंदर अपने दोनों मैंने इवेंट को, ठीक है, और इवेंट को मैंने, हाँ ठीक है, इवेंट को कॉल कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर मैं मेल तो नहीं कर रहा, इधर मैं इवेंट को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और ये यूज़ इनोमिनेटेड स्पॉट स्टार्ट इवेंट को भी कॉल कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा है सेंड ईमेल्स। सेंड ईमेल्स के अंदर मैंने जाके क्या किया है, ट्राई एंड कैच लगाया है कि इवेंट डिस्पैच न्यू सेंड सिलेक्टेड ईमेल्स। उसको अंदर मैंने किया है ईमेल्स अरे की फॉर्म में, कंटेंट जो है स्ट्रिंग की फॉर्म में और सब्जेक्ट स्ट्रिंग की फॉर्म में पास कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद पॉपअप मैसेज करा दिया है कि ईमेल हैज़ बीन सेंडेड ऑल यूजर्स ईमेल्स, और उसको बाद में रीसेट कर दिया है। ठीक है, और अगर एक्सेप्शन पास कर दिया, अगर कोई एरर आता है तो वो हमें क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी एरर होगा एरर डिस्प्ले कर देता है। अब ये हो गया। इसी तरह जो हमने सब्सक्राइब ईमेल का किया है उसके लिए मैंने यूज़ किया है, हमने एक ड्यूरिंग वेबसाइट फ्रंट एंड क्रिएशन ई-कॉमर्स का हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट किया था ईमेल सब्सक्रिप्शन कंपोनेंट का। उसके अंदर जाके मैंने क्या सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया है। फंक्शन क्रिएट करने के बाद जो मैंने किया है सेंड मेल का, उसको मैंने मेल किया। मेल करने के बाद जो वही ईमेल को मेल DB के अंदर जाके मैंने सेव करवा दिया है। ठीक है ना, यानी कि जो जो सब्सक्राइबर ईमेल्स वाले आएंगे सब्सक्रिप्शन के वो हमें कर देंगे। इसको अभी मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँगा कि अगर हमारे पास पहले से सब्सक्राइबर है पड़ा, ठीक है, उसने ईमेल सब्सक्रिप्शन अपनी ली हुई है, यानी कि सब्सक्राइब किया हुआ है हमारे ईमेल को, तो वो अपनी ईमेल ऐड करे तो पॉपअप मैसेज आ जाए कि यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब आवर ईमेल्स। ठीक है, फिलहाल मैंने चेक नहीं कर रहा, लेकिन इन फ्यूचर आफ्टर फ्यू डेज मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है,
और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी चीज़ें क्रिएट की हैं, जैसे कि मेल डीबी के अंदर मैं जितने भी सब्सक्राइब ईमेल हैं वो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। उनका सारा डाटा शाटा वगैरह ये चीज़ें सारा मैं कुछ वो कर रहा हूँ। तो इसके बाद एक और फर्दर मैं एक या दो वीडियोस और बनाऊंगा, और इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है, कि मैंने क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड की हैं। बाकी फ्रंट एंड पे और इन चीज़ों पे मैं आपको फ़िलहाल इतना ही आज के लिए, मेरे ख्याल में इतना बहुत है, मैक्सिमम है कि आपको ये चीज़ें मैंने बतानी थी, ठीक है। मैंने कहा आपको ज़रूर बताऊं, ठीक है। बाकी और यहाँ पर इसी के अंदर ही मैंने क्या किया है, इसके फंक्शन को कॉल कर लिया है और इसको वायर मॉडल ईमेल वगैरह और सबमिट चीज़ें कर ली हैं। आपने भी इसी तरह कर लेने हैं, ठीक है। जहाँ पर किसी बात की समझ ना आए आप मुझे मैसेज कीजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो एक दो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं मेरे माइंड में, ठीक है। जो आपको एज ए स्टार्टर अगर आप करेंगे और आप कहीं पे भी इन फ्यूचर अप्लाई करते हो, अगर आपने ये इस तरह का, जैसे ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैंने अभी और मॉडिफाई करते हुए जाते रहना है, और इसका एपीआईज पे भी वर्किंग कर रहा है, क्योंकि अभी मेरी फ्लटर टीम जो है वो काफ़ी बिजी है, तो मैं फर्दर एपीआईज पे काम नहीं कर रहा। अभी मैं बैकएंड पे और चीज़ें को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ताकि जो मैं खुद अचीव करना चाहता हूँ कि वो चीज़ें अचीव हो जाए। क्योंकि इसके बाद जो है मैं करने के बाद इसी के अंदर सबसे पहले एससीओ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, कि अब हम जिसको भी सेल करें वो एससीओ के लिए भी फर्दर किसी बंदे के पास ना जाए, वो खुद ही बैठ के एडमिन पैनल से ही एससीओ को सेटिंग वगैरह कर ले के 70 से 80% उसकी एससीओ भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो उसको कोई स्पेसिफिक नहीं चाहिए होगा बंदा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का मेरा इरादा है। और जब आप ऐसे प्रोजेक्ट अपने साइड प्रोजेक्ट्स बताओगे, कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो कि ये मैंने इस तरह के साइड प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो वो आपको अच्छी पे के साथ हायर करेंगे, ठीक है। तो आपको इजी बाकी पे प्रेफर भी मिलेगा कैंडिडेट्स पे, ठीक है। और आपका स्किल्स भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती, अब मैं इन फ्यूचर जो मेरा है उसके अंदर आप देखें, इवेंट और लिसनर की कुछ इन्फो आपको डिटेल मैंने बता दी कि इवेंट और लिसनर कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट जो है मैं वर्क करूँगा क्यू के ऊपर, क्यू जॉब्स, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट लाऊंगा तो उसके अंदर ये चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिज़ी काफ़ी होता हूँ, तो टेंशन आपने नहीं लेनी, दुआ कीजिए, ठीक है। और इसी तरह मेगा का वो भी मैंने कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है सारा कुछ। फ्रंट में आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट में मैंने थोड़ी बात ही चेंजिंग की है, कि ये जो ब्रांड्स का आधा था उसका ऑप्शन भी दे दिया। अब वो जितने भी सपोज अपना यहाँ पर हमारा एडमन किधर गया है, वेयर इज़ आवर ब्रांड्स, अवेलेबल ब्रांड्स पर क्लिक करता हूँ। अब वो क्या कर रहा है देखो जी, ये इस वक्त इसके साथ 7 है, ठीक है। और इसके साथ कितने हैं, प्रोडक्ट 7 है, और इसके बाकी किसी की पोजीशन नहीं की हुई। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा मैं एडिट करता हूँ, और इसकी मैं पोजीशन 2 करता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। और देखते हैं अभी, ये देखें अब जो है वो ब्रांड 2 वाला ऊपर आ गया है, कि वो मैं जिन्हें जब कॉलिंग कर रहा हूँ उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग का ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह के वो जैसे जैसे अपनी ब्रांड्स को सिलेक्ट करता जाएगा, जितने ब्रांड्स वो शो करना चाहता है, कि कोई नया ब्रांड आया है, उसके प्रोडक्ट्स आए हैं, तो वो उसकी पोजीशनिंग डिफाइन करता जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसको होम पेज पे आते जाएंगे डायनामिकली। तो इस तरह की चीज़ें कुछ मैंने इम्प्लीमेंट्स की हैं। इसका कोड प्रीव्यू करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अभी वीडियो लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है यार गाइस, मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं इम्प्लीमेंट इसके अंदर,
जैसे मैसेजेस के अंदर जाके मैंने सब्सक्राइब ईमेल वगैरह, ये सब्सक्राइब ईमेल के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम अभी जैसे कि मैंने सब्सक्राइब ईमेल का एक डिफ़ॉल्ट आपको दिखाया था कि यहाँ पर वेरी सब्सक्राइब ईमेल, अभी मैं एक डिफ़ॉल्ट भेज रहा हूँ, लेकिन वो मैंने उसका डेटाबेस भी बना लिया है। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, यहाँ से ही मॉडिफाई कर लेगा कि आज उसने किसी को ये इस तरह के थ्रू भेजा है कि उसने प्रोमो कोड वगैरह कोई चीज़ उसको बताता है एक पर्टिकुलर यूज़र को कि हम आप आओगे तो ये प्रोमो कोड यूज़ करो, तो इस तरह की कोई चीज़, तो वो यहाँ पर अपना आकर एडिट करेगा या इसको एडिट कर लेगा, ठीक है, या इधर से न्यू ऐड कर लेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, ये देखें, ये सारी चीज़ें वो अपना यहाँ पे सब्सक्राइब मेल फ्रॉम अपना लिखेगा, ठीक है, अपना यानी कि वो दे देगा, सब्जेक्ट दे देगा और सब लिंक दे देगा उसके अंदर, ठीक है, और सब्सक्राइब मेल स्टेटस वगैरह ये चीज़ें कर देगा। यानी कि जैसे वो मेल फिर क्या होगा कि मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ फर्दर सब्सक्राइब मेल के अंदर कि फ्रॉम 3 ये जोन आ गया, ठीक है, किसकी तरफ से मेल जा रही है, सब्जेक्ट हमारा आ गया, मैसेज आ गया, लिंक आ गया इसका, ठीक है, कि इसके अंदर हम उसको लिंक भी पास करेंगे कि इस लिंक पे जाओ, या जो भी चीज़ फर्दर हम इसको करेंगे। स्टेटस एक्टिव और नॉन एक्टिव है, यानी कि अगर एक्टिव जो भी इस वक्त यानी कि उसके पास मल्टीपल्स लिखी हुई है, जो एक्टिव होगी तो वो ऑटोमेटिकली वही उस पर डिस्प्ले होकर यहाँ पर जो एक्टिव होगा वही डिस्प्ले हो जाएगा, उसको हम कॉल कर लेंगे और वही मैसेज उसको सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हुई हैं, फर्दर मैं आपको आगे आगे जैसे जैसे चीज़ें करता जाता हूँ दिखाऊंगा। तो ठीक है, चलो, तो बस मैंने जो बोलना था बोल रहे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।